जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल परिवार पीसी ग्लोबल एकेडमी में। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं कि निम्न समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। प्रतिस्थापन विधि से हल करें। अगले वीडियो में हम पढ़ चुके थे कि विलोपन विधि क्या होता है। इस वीडियो में प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करें। तो आपके सामने दो इक्वेशन है, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन। दो इक्वेशन के दो टर्म है। पहला टर्म है x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4 है। दूसरे टर्म भी है। तो इसमें प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है कि एक टर्म की पकड़कर एक टर्म का y या x का मान को निकालकर फिर दूसरे टर्म में रखा जाता है। तो आइए देखते हैं कि इसमें कैसे होता है। दो इक्वेशन है, तो दोनों इक्वेशन को हम पहले लिख लेते हैं। तो पहला क्या है x प्लस वाई बराबर क्या है 5। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अगला टर्म क्या है 2x माइनस 3y बराबर 4 है। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब इसमें से चाहे इस वाले समीकरण को पकड़े चाहे इस वाले समीकरण को, कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेशन छोटा होगा इसीलिए हम इस वाले समीकरण को पकड़ लेते हैं। इस वाले समीकरण को अगर लिखते हैं तो 2x बराबर हम लिख देंगे। अब इसे इधर हम कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। इस समीकरण में पक्षांतर करने पर अगर हम पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में 4 जहाँ का तार आएगा यानी 4। अब इसमें प्लस में है, जब प्लस में अगर चिन्ह पार करता है तो प्लस है, चिन्ह का परिवर्तन हो जाता है, यानी माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। 3y अगर प्लस में रहता तो माइनस में हो जाता, यानी माइनस में है, इस समय माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। अगर प्लस में होता है तो माइनस में होता है। तो y बराबर इतना हो गया, हमको बस x का बराबर हो गया इतना, तो हमको बस x का मान चाहिए। तो x का मान अगर x का मान नहीं लिखेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस में 3y। जो x के गुणांक में रहेगा, जो गुणांक में रहता है वो बटा में चला आता है। तो x के गुणांक में क्या है 2 है, 2। तो x का मान निकल के आ गया, अब इस x के मान को समीकरण 1 में रखे या तो समीकरण, तो कैलकुलेशन छोटा के लिए हम बोल रहे हैं बस समीकरण 1 में हम रख देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ x का मान, यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 1 में, हम बोले ना समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 है। समीकरण नंबर 1 x प्लस वाई बराबर 5 है। इस समीकरण नंबर क्या है 1 है। तो अब हम इसमें रख देते हैं। तो इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा x का मान। अब समीकरण 1 में x है, x का मान क्या है 4 प्लस 3y बाई 2 है। तो लिख देते हैं 4 प्लस 3y बाई क्या है 2 है, फिर 2 है प्लस है क्या y है बराबर 5। इसमें कुछ नहीं किया, बस x का मान रख दिए हैं। x का मान समीकरण 1 में हम रख दिए हैं। तो x के दरी पर क्या था, अब 4 प्लस 3y बाई 2 है, फिर y जहाँ कता है फिर 5 है। तो अब इसे हल करेंगे, तो क्या हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका भी लसा लेंगे। अगर इसके हम बटा भी 1 मान लेते हैं तो इसका अगर लसा लेंगे तो क्या आ जाएगा, बस 2 होगा। 2 को गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या 4। अब इधर हल कर लेते हैं, बचेगा क्या, यहाँ इसमें बचेगा 4 प्लस में 3y। अब इसमें अगर भाग देंगे तो 2 हो जाएगा, 2 का गुणा करेंगे तो 2 प्लस में 2y। अब बटा के बचेगा, सबके बटा को बचेगा क्या 2, तो 2 को हम इधर गुणा कर देंगे तो 5 गुणे 2 यानी कितना हो जाएगा, 5 गुणे 2 यानी 10 हो जाएगा। एक बार और बता देते हैं कि हम दोनों के बट्टे का एलसीएम लिए हैं, तो 2 होगा, तो 2 का भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 इसमें कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा बस 4 प्लस 3y। अगले वाले में अगर हम भाग देंगे तो 2 बचेगा, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 2y हो जाएगा। तो 2y और सबके बटा में बचेगा 2, तो 2 को बटा में अगर हम इधर फेंक देते हैं तो ये ऊपर चला जाता है,
तो 5 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणे 2, तो 5 का गुणा 2 में करेंगे यानी 10 हो जाएगा। अब इसे हल कर लेते हैं। तो 2y और 3y कितना हो जाएगा 5y, 5y। अब बराबर हम लिखते हैं, ये प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा यानी 10। अब माइनस का 4, तो y बराबर क्या बचेगा, इसमें हम घटाएंगे 5y बराबर, अगर हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6, तो y बराबर कितना बचेगा 6 बटे, अब जो यहाँ पर किए थे x का गुणांक बट्टा में, यहाँ पर भी है x का गुणांक यानी बटा में, बटा में x का गुणांक क्या है 5, तो 5 बटा में चल जाएगा, तो ये हो जाएगा y का मान। y बराबर क्या हो जाएगा 6 बटे 5। अब इस y का मान हम समीकरण 1 में रखें या तो 2 में रखकर हम x का मान निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि y का मान, y के मान को, y का मान समीकरण 1 में रखें या तो 2 में रखें, तो हम एक ही में रख लेते हैं, गुणा छोटा हो जाएगा कैलकुलेशन। तो हम अगर 1 में रखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 नंबर क्या है, तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5 है, तो हम इसमें रख देते हैं। तो x यानी x हो जाएगा प्लस y की तरफ हमें क्या रखना है 6 बटे 5, यानी 6 बटे 5। अब बराबर हो जाएगा क्या है, इसमें 5 है तो 5 हो जाएगा 5। अब इसे x, अब जब इधर ले आएंगे चिन्ह पर होगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी ये क्या है प्लस में तो रहेगा माइनस में 6 बटे 5। अब इसके भी बटा में हम एक लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो x बराबर यानी 5 हो जाएगा, 5 5 के गुणा करेंगे यानी 5 5 हो जाएगा 25। अब माइनस का 6 भाग देंगे कट जाएगा, इसमें 25 में से अगर 6 घटाएंगे तो x बराबर बचेगा 19 बटे 5। तो x का मान मिल गया हमें, x का मान भी y का मान भी मिल गया। तो प्रतिस्थापन विधि से इस तरह हल किया जाता है। अब अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है ये, अगले प्रश्न को भी हल करते हैं इसी तरह, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले प्रश्न को हल करते हैं हम। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 3x माइनस 5y बराबर माइनस में 4 बराबर 0 और 9x बराबर इतना है। तो हम इस वाले को उतार लेते हैं, प्रश्न को उतार लेते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न को मानते हैं 3x माइनस का 5y माइनस में 4 बराबर 0, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अगला क्वेश्चन क्या है 9x बराबर क्या है 2y प्लस का 7, इसे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। समीकरण 2, इसमें तो है x का मान, इसमें करने की जरूरत नहीं है पक्षांतर, मगर कैलकुलेशन बड़ा होगा, इसीलिए हम इस वाले टर्म को पकड़ लेते हैं। अगर इस वाले टर्म को पकड़ेंगे तो x का मान हम इसमें रख देंगे, x का मान रख देंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो हम समीकरण नंबर 1 को हम पकड़ते हैं। समीकरण नंबर 1 को पक्षांतर करने पर क्या है, यहाँ लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1 को पक्षांतर करने पर समीकरण नंबर 1 को पक्षांतर करने पर यहाँ लिख सकते हैं आप अच्छे तरीके से समीकरण नंबर 1 को पक्षांतर करने पर। तो हम समीकरण नंबर 1 को पक्षांतर करेंगे तो किस वाले अंक को, इधर 3x हम इसे रहने देंगे। अब ये प्लस है माइनस में है तो हम क्या बोले, तो चिन्ह के इस पर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5y प्लस में हो जाएगा, ये भी माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 4y। अब ये हो गया, अब इसके गुणांक में है, जो गुणांक में होता है उसे बटा में लिख देते हैं। तो x बराबर लिखेंगे 5y प्लस का 9, x का गुणांक 3, इसे लिख देंगे बटा में क्या 3। ये हो गया x का मान। अब x का मान को अगर इस वाले टर्म को पकड़े तो इसमें रखेंगे, तो समीकरण 2 में रखते हैं। अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो x का मान निकला है, x का मान अब समीकरण 2 में रखने पर, अब x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर,
समीकरण नंबर 2 में रखने पर, अब जो एक्स का मान है समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 क्या है, 9x, क्या है 9x बराबर क्या है 2y प्लस का 7 है। समीकरण नंबर ये 2 है। अब हम x का मान रख देते हैं, तो x का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 और क्या है 5 है, y प्लस का 4, अब बट्टे में है इसके 3, अब प्लस, फिर उसके बाद क्या है बराबर, बराबर क्या है 2y प्लस का 3। अब इसे इधर हल करते हैं। अब इधर का 7 है, यहाँ पर क्या है 7 है। तो अब इसे हल करते हैं। तो अब इसके जो गुणांक में है, ये इसका भी गुणांक है और यह इसका भी डिवाइड है, यानी भाजक इसका भी है, इसका मल्टीप्लाई है, मतलब तो दोनों कट जाएगा। यानी इसे हम काटेंगे तो कई बेरा में कटेगा, 3 बेरा में, 3 तिली के 9 होता है। ये इसके मल्टीपल है या इसका भाजक है, इन दोनों का भाजक है, तो इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो अब इसका हम इसमें गुणा कर लेते हैं, यानी 3 का गुणा 5y में करेंगे तो कितना हो जाएगा 15y प्लस है, प्लस लिखते हैं। अब फिर 3 का गुणा इसमें भी करेंगे, दोनों में करते हैं तो क्या हो जाएगा 12, 4 3 12 हो जाएगा। अब बराबर है, इधर क्या है 2y प्लस का 7 है। अब इसे जस का तस लिखे हैं, क्या किया है इसमें गुणा किए हैं, दोनों का मल्टीपल है। तो अब इसे हम इस तरह घटाकर y को इस पार कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर हम इसी पार कर देते हैं तो अगर ये हो जाएगा तो 15y माइनस का 2y हो जाएगा, फिर बराबर ये प्लस का है, इस पर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 7 माइनस का 12। अब इसे घटाएंगे तो 13 बच जाएगा, 13y। अब इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 5 12 होता है, तो माइनस का 5, तो y बराबर क्या निकल के आ जाएगा, माइनस का 5, तो y बराबर निकल के आ जाएगा माइनस का 5 अब बट्टे 13 हो गया y का मान। y का मान निकल गया। अब इस y का मान हम समीकरण 1 में रख सकते हैं या तो 2 में भी रख सकते हैं। तो हम y का मान समीकरण किस में रखते हैं, y का मान समीकरण हम इस वाले में रख देते हैं, तो x का मान निकल जाएगा। अब y का मान यहाँ पर लिखेंगे, y का मान समीकरण, y का मान समीकरण नंबर अगर हम 2 में रख देते हैं, 2 में, समीकरण 2 में, क्या समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है 9x बराबर, 9x बराबर क्या है 2y प्लस का 7 है। समीकरण नंबर क्या है 2 है, ये समीकरण नंबर 2 है। अब इधर हल करते हैं तो रखेंगे क्या, इधर क्या है 9 है, x है, फिर हम रखते हैं y का मान, तो y का मान है 2 है, यानी हम यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रख लेते हैं क्या है 9x बराबर 2 मल्टीप्लाई में रहेगा, इसमें माइनस का 5/13 प्लस का 7, अगर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 9x, गुणा करेंगे तो 5 का करेंगे 5 दूना 10, वो भी माइनस का 10/13 प्लस का 7। अगर हम इसके बटे में 1 लेंगे, यहाँ पर हल करते हैं, माइनस का 10/13, इधर हम हल करेंगे प्लस 7 और बटे में, अब इसे हल करते हैं तो यहाँ पर है 9x, तो हम लिख देंगे 9x बराबर माइनस का 10। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे, सॉरी इसका एलसीएम लेंगे तो 13 हो जाएगा, यानी 13 भागा देंगे, यानी एक बेर हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा, इसमें प्लस है प्लस लिखेंगे, इसमें भागा देंगे 13 एकम 13 यानी 13। अब 13 गुणा 7 में करेंगे, 13 7 क्या होता है 91 यानी 91। अब इसमें हम घटा लेते हैं तो लिखते हैं 9x बराबर, अब घटाएंगे 10 यानी 0 में से 1 जाएगा यानी 1 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा यानी 8 बचेगा, माइनस का बचेगा, अच्छा सॉरी प्लस का बचेगा, प्लस में है, छोटी संख्या माइनस में, बड़ी संख्या प्लस में है। अब बटा के क्या हो जाएगा 13,
अब इसको हम भाग देंगे, अगर इसे फेंकेंगे गुणांक में तो भी कट जाएगा, इधर से इधर तभी कट जाएगा। तो 9 से काटेंगे, 9 बेरा में कटेगा, 9 81 होता है। तो x बराबर हो जाएगा 9/13। x का मान मिल गया, x का मान यहाँ पर y का मान। तो हम दोनों समीकरण को वो हल कर दिए प्रतिस्थापन विधि से। आई होप वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि कोई भी अगला वीडियो हो तो आपके यहाँ तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए। अगले वीडियो में हम बताए थे विलोपन विधि क्या होता है, तो इसके डिस्क्रिप्शन के में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं।